और बोल नहीं सकते हो। इधर आइए, कौन सी 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? तो देखो मंडे, मंडे मत है ना, तो 5 + 1 6 हो गया। यहाँ -1 2000 का, मार्च का 4, इसका 6, ठीक है। तो 6 से 1 चला गया तो बच गया 5, 5 और 4 9, और 9 6 कितने हो गए? 15। 7 से डिवाइड, यानी संडे आएगा, ये दिन संडे आएगा। और दिया हुआ कितना? मंडे। तो कितना झूठ बोला? +1। तो अगला डेट में +1 कर दीजिए, बना दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरुष बर्थडे इज ऑन ऑन थर्सडे, और अरुष का बर्थडे बृहस्पतिवार को हुआ 27 अप्रैल को। तो व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी मिथुस बर्थडे इन द सेम ईयर इफ मिथुस वाज बोर्न ऑन 28 सितंबर। बेवकूफ बनाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि अरुष नाम का एक लड़का है जिसका बर्थडे थर्सडे को हुआ, और वो दिन था 17 अप्रैल, साल नहीं दिया हुआ। सिंपल है। तो उसी के अनुसार पूछ रहा है कि अगर अगर मिथुन का 27 अप्रैल को हुआ आयुष का, तो मिथुन का भी उसी साल हुआ, तो 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो सिंपल, तो ये क्वेश्चन हो गया ना कि 17 अप्रैल को अगर बृहस्पतिवार है तो 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा? सिर्फ इसमें साल नहीं दिया हुआ। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। प्रफुल्ल का क्वेश्चन है कि सर 22/3/1991 कौन सा दिन है? नहीं पता, निकालो ना, क्या पढ़ा है तुमको? हम तो उस रिलेटेड आप क्वेश्चन बता ला रहे हैं, तो अभी तक तुम वहीं पे लगे हुए हो। तो जो तुम हमसे अभी पूछ रहे हो, तो वो वीडियो जाकर देख लो। अगर तुमको नहीं समझ में आया, कितने बच्चों को 10 बार में समझ में आता है, कितनों को 20 बार में समझ में आता है, कितनों को 1 बार में समझ में आता है, कितनों को समझ में नहीं आता। तो आपकी समझ की समझ, उस समझ में मेरी समझ क्या काम कर सकती है ना। तो देखो 27 अप्रैल को थर्सडे दिया हुआ, साल नहीं दिया हुआ। 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, ठीक है। साल साल से मतलब नहीं है। तो अप्रैल का कोड 0 होता है, 27 को शादी में 6, यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे दिया हुआ। फ्राइडे दिया हुआ थर्सडे, फ्राइडे मतलब 6 और थर्सडे मतलब 5, यानी डिफरेंट बराबर -1। तो 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो 28 सितंबर लिख दीजिए, और इसमें आपको -1 कर दीजिए, आपका आंसर बन गया। 6 का 6, 28 का 0 होता है, और ये 1 हो गया। 6 में से गया 5, यानी इस दिन होगा थर्सडे। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है। If today is Saturday, what will be the day of 350 days from now? अगर आज शनिवार है, तो आज से 350वां दिन कौन सा दिन होगा? है ना, है ना। अगर ये सैटरडे है तो अभी पढ़ा रहा हो ना, पर सर यही डाउट था मेरा। हाँ, इफ टुडे इज सैटरडे बट व्हाट विल बी द डे? सिंपल है कि आज से 350वां दिन कौन सा दिन होगा? तो 350वां दिन कौन सा दिन होगा? तो ये मेरे को बताओ कि हर 7 दिन के बाद, तो अगर अगर आज 1 तारीख है, और आज अगर संडे है, तो 8 को भी संडे, 15 को भी संडे, 22 को भी संडे, 29 को भी संडे। क्लियर? तो आप देखो, आज से 350वां दिन, तो 350 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो कितना आया? 50, 50 आया। कितना आया? 50। तो आज अगर सैटरडे बोल रहा है तो 50 आया, तो 49 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है, क्योंकि 349वां दिन अगर करेंगे तो सैटरडे ही आएगा, है ना। तो टुडे इज सैटरडे, तो व्हाट विल द डे ऑफ 35? 35 से इस 30, बस सिंपल 3, सो 350 को 7 से डिवाइड करें, तो 50वां दिन, तो 50वां को भी 7 से डिवाइड किया तो बचा 1। आज सैटरडे है तो 1 ज्यादा आ रहा है, तो संडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, संडे इज राइट आंसर। जितना भी जैसे वैसे पूछेगा कि आज से 47वां दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज शनिवार है तो आज से 47वां दिन कौन सा होगा? तो 47 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 6 बचेगा। तो सैटरडे में 6 जोड़ दीजिए, सैटरडे +6, दैट इज योर आंसर। आज से पूछेगा आज के बाद 45वां दिन कौन सा पड़ेगा? तो 7 से डिवाइड कर दिए, 3 बचा। सैटरडे +3, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दैट वाज ट्यूसडे। सैटरडे +6 इक्वल टू फ्राइडे। तो सिंपल। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1993 विल बी द सेम ऑफ द ईयर। बस वही 1993 का कैलेंडर इन कौन से सालों में से मैच करेगा? यही क्वेश्चन है। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1993 विल बी सेम ऑफ द ईयर। तो कुछ नहीं करना, 93 है, 93 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में? 4, कितने बार डिवाइड होगा? 1, 23 बार, 23 बार में डिवाइड हो गया।
तो 23 को कम करेंगे तो 2 बच जाएगा 7 का टेबल में, और 93 को हम लोग कम करते 91 आता है, यानी 2 आता है, यानी 2 2 4, यानी कि 93 बराबर हो गया 4। तो कौन सा ऐसा साल है जिसको इसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे तो 4 होगा? तो 99 है ना। तो 99 को ऐसा ही करेंगे, 24 बार में कटेगी 4 से, फिर 7 से इसको कम कर दो तो 3, इसमें कितने आती है 98 आती है तो 1, यानी कि 99 बराबर भी 4, यानी कि 93 का कैलेंडर मिलेगा 1999 से। ठीक है, रिमाइंडर 0 अगर होगा तो सेम डे होगा ना? हाँ बिल्कुल सही। हाउ मेनी लीप ईयर इन 300 ईयर्स? अच्छा ये बताओ 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? याद करके नहीं, मतलब रूल से बताओ कि 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? तो 300 साल में उतना लीप ईयर हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, बहुत लोग से पूछोगे ना कि सर 100 साल में कितना लीप ईयर होता है, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। तो बहुत लोग बोल देता है कि सर 25 लीप ईयर होगा, 25 चौथा होता है। नहीं, गलत। 100 लीप ईयर में आप देखोगे तो शुरुआत, तो जो सौमा जो 00 है ना, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता। तो आपको 1 से लेकर 99 तक ही करना है, यानी कि 24 लीप ईयर होता है एक साल में। तो 300 साल का दिया हुआ, 24 दिया, 72 लीप ईयर हो गया। कितना हो गया? 72 लीप ईयर हो गया। 25 नहीं होगा मनीष कुमार, 24 होगा। 300 साल में कितना हो जाएगा? 24 या 72। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 400 साल में कितना लीप ईयर हो जाएगा, तो तुम लोग बोलोगे कि सर 24 चौ कर देंगे, 24 चौ 98। नहीं, गलत। क्योंकि पहला 100 साल में 24, दूसरा 100 साल में 24, तीसरा 100 साल में 24, लेकिन चौथा जो 400वां साल होगा ना, ये भी लीप ईयर में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो ये 25 हो जाएगा। तो 400 साल में इतना लीप ईयर होता है। 5 4 9 9 4 13 4 17 साल 97 लीप ईयर कैसे होगा ये समझ लीजिए। 400वां साल तो 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा ना सर। 350 तो डिविजिबल है ना, तो 7 से 350 को मैंने 7 से डिवाइड किया 5, यहाँ का 0 थी तो डिवाइड तो 1, रिमाइंडर हो गया क्या? 0। रिमाइंडर 0 हो गया तो सेम डे हो जाएगा, सैटरडे ही हो जाएगा। हाँ सही बोल, सैटरडे ही हो जाएगा। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2018 विल बी द सेम ऑफ द ईयर। वो तो सेम है, सेम उसी तरह 2018 तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 18 4 22, और 22 को 7 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। रेस्ट ऑफ कौन ऐसा है जिसका 1 होगा? तो 29 का होगा, क्योंकि 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 28, और 19 और 7 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 2019 से मैच करेगा। Which 2 months in a year have the same calendar? इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए तो 96 नहीं होगा सकेत, 97 होगा 400 साल में। इसको आप लोग बनाइए। कौन सा ऐसे 2 महीने हैं जिसका कैलेंडर का डेट सेम आएगा? अगर डेट लिखा हुआ सेम हो, तो डेट और ईयर सेम हो, तो कौन सा ऐसा महीना है जिसका डेट आएगा सेम? बताइए तो इसको। सिंपल, जिस महीने का कोड सेम हो। अक्टूबर का कोड 1, दिसंबर का कोड 6, तो ये तो होगा नहीं। अप्रैल का कोड 0, नवंबर का कोड 4, तो होगा नहीं। जो मैंने आपको बताया था, जून का कोड 5, अक्टूबर का कोड 1, तो होगा नहीं। अप्रैल का कोड 0 और जुलाई का कोड भी 0, यानी कि 1 अप्रैल 1901 बनाइए, या 1 जुलाई 1901 बनाइए। 1 जुलाई 1901 बनाइए, एक ही डेट आएगा, क्योंकि दोनों मंथ का कोड, अप्रैल और जुलाई का कोड 0 होता। तो आंसर इज अप्रैल और जुलाई, डी सही। द कैलेंडर ऑफ द 2006 वाज यूज्ड बिफोर इन द ईयर, सेम चीज है, एक ही क्वेश्चन है। विच ईयर हैज 366 डेज? कौन सा ऐसा साल है जो 366 दिन का है? बतलाइए तो इसमें कौन सा ऐसा साल है जो 366 दिन का है? बताइए जल्दी। कौन सा ऐसा साल है जो 366 डेज का है? बताइए जल्दी आंसर। बी, बिल्कुल। लीप ईयर 366 दिन का होता है। इसमें लीप ईयर कौन है? जो 400 पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। 1900 पूरा कटेगा नहीं, 2500 कटेगा नहीं, 1700 कटेगा नहीं, 1200 कटेगा।
लीप ईयर हो, ये हो गया 366 दिन का। विच ईयर हैज 366, वही एक ही क्वेश्चन है। सपोज टुडे इज फ्राइडे, दैट व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 55 डेज फ्रॉम नाउ। अगर आज फ्राइडे है तो आज से 65वां दिन कौन सा दिन होगा? मतलब बोल रहा है कि आज फ्राइडे, तो आज से 65वां दिन कौन सा होगा? तो 65 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 63 कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 63वां दिन तो फ्राइडे ही होगा। तो 2 दिन आगे कर लो तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन गलत, हाँ संडे, संडे हो। देखो इसको फिर से समझो, मैंने बोल रहा है कि आज फ्राइडे है तो आज से 65वां दिन कौन सा होगा? तो आज से 7वां दिन भी फ्राइडे होगा, आज से 14वां भी फ्राइडे होगा, 21वां भी फ्राइडे होगा। तो उतना क्या करना, 65वां दिन से चला ना। तो 65 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 2 बचा, यानी 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, 2 ऑफ डे आ रहा है इसके अनुसार। तो अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में 2 जोड़ दोगे तो संडे हो जाएगा, तो दैट वाज संडे। क्लियर है? अगर पूछे कि मार्च 2005 किन तरीकों पर शुक्रवार आता है तो डेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज इन 4 इयर्स? हाउ मेनी डेज इन 4 इयर्स, है ना? सिंपल है, 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366, क्योंकि चौथा तो 366 होगा। तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा हूँ सुतोष, 4 साल 300 यानी कि 1461, 365 प्लस 365 प्लस 365, लेकिन 4 साल का चौथा साल जब भी होगा तो लीप ईयर होगा, तो 366 बराबर 1461 लीप ईयर का। ठीक है, अनुभाग 10 अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, ये तो वही क्वेश्चन है, सेम है, एक ही तरह का। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर? 100 ईयर्स में 24, वही। चलो तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन बुक में लिखा हो, कहाँ चला गया? मुझे तो ये करने भी नहीं आता कंप्यूटर वाला काम, मेरे से मिस्टेक हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड में फिर बुला रहा हूँ, कमेंट्स निकल गया। अमरिंदर जी, और जरा सा कमेंट्स मेरे से निकल गया, जरा ठीक कर लो तो। कमेंट्स निकल गया, हाँ थोड़ा पीछे करना, कमेंट थोड़ा पीछे करना, बैक करना, बैक करना, बैक करना, हाँ हाँ बस बस वही 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 जो लंबा सा। हाँ, अगर पूछे कि मार्च 2005 में किस तारीखों को शुक्रवार पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो आशुतोष का क्वेश्चन है कि सर अगर पूछे कि मार्च 2000, मार्च 2005 लिखा होता है, फिर दिखाना था 2005 था ना, हाँ 2005 को किस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2005 को किस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, तो सिंपल है, 1 मार्च को निकाल लो डेट, 1 मार्च को डेट निकाल लो। तो 5 4 से एक बार में कटती है, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6 हो गया, माइनस 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 1 से 1 चला गया, तो 6 4 10, 10 मतलब क्या, 10 मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि 1 मार्च को ट्यूसडे पड़ता है, तो 2 तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन है शुक्रवार, तो 2 मार्च को बुधवार, 3 मार्च को बृहस्पतिवार और 4 मार्च को शुक्रवार, 4 मार्च को पड़ेगा। सिंपल। मनीष 40 से आगे का वो तुम खुद से तुम्हें बनाना होगा मनीष, खुद से बनाना होगा। कई बार तो बोल चुका हूं ना कि मैं तो आपको बतलाया, अब आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर सारा चीज मैं ही पढ़ाऊंगा उतना ही अगर तुम सीखना चाहते हो, तब तो तुम बहुत कम सीखे, तब तो तुम बहुत कम सीखे, 5% भी नहीं सीखे। लेकिन जो मैं बताया, अगर तुम बहुत सीखना चाहते हो तो उसको तुम इम्प्लीमेंट कितना करते हो, है ना? सर अगर कोई ऐसे याद करना हो तो शाहरुख खान के बारे में याद किए थे ऐसे, राधिका, सलमान खान के बारे में किए थे, अक्षय कुमार के बारे में किए थे? नहीं नहीं, ऐसे याद किए थे, बचपन में याद करके थे, काओ पे ऐसे लिखे, इन पे ऐसे लिखे, उन पे ऐसे लिखे, आज तक नहीं लिख पाए। क्यों? क्योंकि रट्टा मारा। आप खुद से फैसला करो कि बचपन से लेकर आज तक जिस चीज पे आपने रट्टा मारा क्या आपका हुआ, और जिस चीज को आपने एंजॉय किया, टीवी पे देखा, इमेज के थ्रू देखा, इससे हम किसी के बारे में जब रट्टा मारे तो नहीं लिखे, लेकिन अपने दोस्त के बारे में ऐसे लिख सकते हैं ना, वो भी तो कोई व्यक्ति है, उसका भी जीवन में घटना है, तो उसके बारे में आपको याद रट्टा नहीं मारे, तो लिख लीजिएगा। इतना ही जीवन, इतना बात तो बोला, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? अगर 21 जुलाई 2022 को थर्सडे है तो नेक्स्ट 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा सर? सिंपल क्वेश्चन। अब यार ये तुम्हारा ना कि 21 जुलाई 2022 को थर्सडे है, क्वेश्चन तुम्हारा सही रंजना, 21 जुलाई 2022 को थर्सडे, देखना 21 जुलाई, सॉरी कितना, 2022 को, 2022 को अगर क्या है थर्सडे, मैंने आज ही का दिन बृहस्पतिवार, आज 21 तारीख है ना, आज 21 है ना, अच्छा आज एक दिन थर्सडे, तो थर्सडे तो आज है ही,
तो नेक्स्ट ईयर 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा? नेक्स्ट ईयर 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा? नेक्स्ट ईयर 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा? कि जुलाई में कौन सा थर्सडे होगा? क्वेश्चन गलत लिखे। तो नेक्स्ट ईयर 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? तुम ये क्वेश्चन करो ना कि आज 21 जुलाई को थर्सडे है, तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में मतलब 2023 में पहला सप्ताह में कौन सा दिन थर्सडे होगा, या दूसरा सप्ताह में कौन सा दिन थर्सडे होगा, ये पूछोगा ना। क्वेश्चन गलत है। ये कोई क्वेश्चन है? इसका क्वेश्चन तुम लोग देख ही रहोगे कि थर्सडे तो नेक्स्ट 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा, 21 जुलाई को कब थर्सडे होगा, ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ, किसी भी डेट को पीछे होगा तो 1 तारीख पे निकाल लेना। 1 तारीख को अगर सोमवार आ गया तो बाकी डेट तो निकल गया। 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, वो तो 1 तारीख का निकाल लो। सर इमेज बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता दीजिए। इमेज बनाने के लिए तो सारा तो इमेज ही आप लोग का बनवाया ना, है ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम किस ईयर, ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि अगर 21 जुलाई को 2022 को अगर क्या बोलते हैं थर्सडे पड़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा, मतलब 21 जुलाई होगा और वो साल कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहे हो। तो देखो, तो थर्सडे का कोड 5 होता है ना, अभी 21 जुलाई को हम कहते हैं इसका 0 है, इसका 0, तब वो साल लिख दो और उसके आगे आने वाला साल जिसका कोड 5 हो, आगे बहुत साल लिख दो 2022 के बाद जिसका कोड कितना हो, 5 हो, तो निकल जाएगा। तो 22 के बाद तुम उसमें ऑप्शन दे देता है एग्जामिनेशन में, चार ऑप्शन देता है, इसमें बहुत सारा होगा। तो अगर 23 का निकाल, 23 का कोड 0 होता है, 24 का 2 होता है, 25 का 3 होता है ना, बट मुझे तो डायरेक्ट पता है ना। 26 का 4 होता है, 27 का 5 होता है, तो 21 जुलाई 2027 को थर्सडे होगा, निकाल लो। 21 जुलाई 2027 को थर्सडे होगा, क्योंकि 21 जुलाई आपने लिखा है और गायब क्या है, साल गायब है। तो साल इस 22 को मैं तोड़ूंगा तो 5 आएगा, 4 से तोड़कर डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, तो अगला वो साल जिसको भी इसी तरह करने से कितने आ जाए, 5 आ जाए। वही क्वेश्चन तो हो गया कि साल कैलेंडर आगे आने वाले कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सेम हो गया, है ना। ठीक है, चलिए टाइम आपकी ओवर हो गई। एक बार फिर से बोल देता हूं आप लोगों को कि आपकी बुक्स यहां से लगभग 80% बच्चों की बुक्स निकल गई है। जिस बच्चों को मैंने बोला कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया हूं, आपकी बुक्स नहीं जाएगा, ये मैंने गुस्सा में बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, आपका भी जाएगा। लेकिन आप एक ही चीज को बार बार बोलोगे ना तो बाकी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। आपकी ट्रैकिंग नंबर 2 से 3 दिन के अंदर आपके एप्स पे लग जाएगी, उसमें आपका नाम रहेगा, आपका ट्रैकिंग नंबर रहेगा, आप खुद ट्रैक कर सकते हो कि मेरी बुक्स कहाँ पहुंची। आपको कॉल करेगा, आप रिसीव कर लोगे। इसके बाद भी अगर आपको बुक्स नहीं पहुंची 2-4-5% बच्चों के, तब आप कॉल करना कि सर नहीं पहुंची, फिर दोबारा कुरियर करेगा। अगर कभी कभी होता है किसी का कोई कुरियर वाला किसी गांव का है तो लेट कर दिया या रिटर्न कर दिया, कभी आपका फोन नहीं लगा, कभी नेटवर्क इशू हो गया, तो कुछ बुक्स रिटर्न आ जाते हैं, तो आप फोन कर लेना। अगर आपका ट्रैकिंग नंबर में नहीं रहेगा, जिसका पहुंच जाएगा उसका तो ग्रीन हो जाएगा, जिसका नहीं पहुंचेगा उसका रेड रहेगा, तो आप ट्रैक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। दिक्कत होगा तो नंबर जो मैंने दिया उस नंबर पे आप उसको करना। और धड़कन मूवी बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, और सब्जेक्टिव को कभी याद मत करना। आप सीपीएससी का प्रिपरेशन भी करते हो तो अपने टीचर से आप पूछना कि सर किसी ने बोला था कि रटना नहीं है, तो आप देखना कि जो जवाब मैंने दिया था ना, सेम रिप्लाई वही करेंगे, है ना। ठीक है, और देखिए आपकी 1 मंथ की वैलिडिटी है, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ 27 अगस्त तक आपकी वैलिडिटी है। तो मैं तो अभी कल चला जाऊंगा झारखंड एक्चुअली, है ना। तो अगर मुझे टाइम मिला, जो कि इस कोर्स में शामिल है, और मैं इसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि 27 अगस्त तक आपकी वैलिडिटी है, तो बीच में एक दिन अगर मुझे मौका मिला, ऑफिस खाली रहा और मैं दिल्ली में रहा, तो मैं लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, मैं लाइव आ जाऊंगा। और रोहन सर आपने मैं क्वेश्चन नहीं बताया, बताओ रोहन, बोलो फिर से लिखो। हिस्ट्री डेट, वो सारा हिस्ट्री डेट से था ना लक्की, जो बतलाया, लड़ाइयां बतलाया, बैंक का बतलाया, वो हिस्ट्री डेट्स में था। 2 मंथ्स कर दिया सर, 2 मंथ्स कर दिया। शुभम सर, हाउ टू मेमोराइज ऑल प्लानिंग कमीशन एंड गवर्नर। देखो, तुम लोग ऐसा करना, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, पहले आप खुद से बनाइए। अगर आपका जो है गवर्नर है, ये तो मेरे टॉपिक्स में था नहीं, मैं इसको भी बतला सकता हूँ, लेकिन मैं कितना बतलाऊं, तो आप ना खुद से बनाओ।
आप उसमें गलती होगी तो आप खुद से बनाओ। उसमें अगर आपको लगे ना कहीं पे कि सर यहाँ पे नहीं बन पाया, तो आप मेरे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना, जिसका फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया है ना। कैपिटल बोल रहा है, कैपिटल तो कितना एक एक चीज, अगर जिस तरह करेंसी है, जैसे केनिया की राजधानी है नैरोबी, जैसे उसका मैंने आपको बताया था करेंसी केन्या, कन्या, कन्या लोग आजकल नैरो जींस बहुत पहनती है, नैरोबी। तो ये मैं बोलूंगा अभी कैपिटल, वो तो आपको बुक में लिखा हुआ है सेम तरीके से, उसको क्या बोरिंग जैसा बोल रहा हूँ, बहुत बोरिंग है, जैसे बाकी सब था वैसा ही वो है, सेम सेम तरह से बची है। पश्चिम समूह का बतलाया था, सब उसी तरह है ना। तो आप उस तरह बुक्स में है, आप खुद से बनाइए। बाय द वे आपको कहीं पे बनाने में प्रॉब्लम हो गया तो आप मेरे फेसबुक मैसेंजर पे भेज देना। तुरंत तो रिप्लाई नहीं कर सकता, 2 4 5 दिनों के बाद देखूंगा कि मैं बता दूंगा कि यहाँ पे तुमने गलती की है, गलती कर जो बच्चे के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज एक्सेप्ट किया, वो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे फेसबुक मैसेंजर पर भेज देता है, तो मैं एक्सेप्ट देखूंगा तो बतला दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आप भेजना फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं है, कोशिश करूंगा कि कभी किसी दिन फिर आ जाऊं, है ना। आई होप कि मैंने आपकी 15 क्लासेस, कैपिटल का टेंशन मत लो ना, आप कैपिटल पढ़ो ना, बहुत आसान है, उसमें बोरिंग ऐसा लगेगा क्या कैपिटल बतलाओ, और सही है लिखा हुआ है, बहुत 60 70 80 कैपिटल का लिखा हुआ, खुद से बनाओ ना। और धड़कन मूवी जरूर डाउनलोड कर लेना आज, और आज से ही शुरू करना, एक अलग इंग्लिश का बुक कॉपी बनाना, जो मैं बोला हूं ना इंग्लिश का, तुम सिर्फ वही करो और कुछ मत करो, देखना तुम्हारा वर्ड बने, फिर तुम मुझे बोलना, फिर तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात करोगे, अगर तुमने इंप्लीमेंट किया महीने 2 महीने तो नहीं किया तो फिर वही हिंदी, ठीक है। ओके, झारखंड में कब तक रहे, झारखंड 24 25 26 27 28, झारखंड 4 5 दिन रहूंगा, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, आई होप आपको अच्छी लगी हुई क्लासेस, आप मेहनत करो, और फिर मैं क्लासेस आपके फिर कभी होगी तो आप करना क्लासेस, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन और मैं आ जाऊं, कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करता हूं, है ना। सो एक जैसे पीछे करी तो कमेंट, एक ने क्या बोला, एक ने बोला क्या बोला, एक सर हाँ 12 जनवरी, हाँ लेकिन 12 वो लिखे 12 जनवरी वाली, 12 जनवरी 1964 को वो लिखा है ना, लिखा है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा है को गूगल पे ट्यूसडे बता रहा है, 12 जनवरी 1964 को गूगल पे ट्यूसडे बतला रहा है, 12 जनवरी 1964 को एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वो गूगल पे ट्यूसडे बतला रहा है, सही बतला रहा होगा, गलती थोड़ी बतला रहा होगा। अब इसको हम 4 से काटते हैं तो 16 4 64 हो जाती है, 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगी, ठीक है। और जब हम 63 आती है तो 1 बचेगी, सेंचुरी का होगा नहीं, जनवरी का 1 होगा, इसका 5 हो जाएगा, 5 2 7 खत्म हो गया, 5 2 7 खत्म हो गया, और ये बच गया 2 यानी कि मंडे, लेकिन ये लीप ईयर भी है, लीप ईयर हो गया ना 60 और 64, तो 2 का मंडे, 2 दिन संडे होगा, गलत बतला रहा है गूगल पे, आप जो देख रहे हो ऐसे मत देखो, वो साइट पे देखो, ठीक है ना। 21 जुलाई 2027 को वेडनेसडे आता है सर, 21 जुलाई 2027 को वेडनेसडे आता है, 2027 को 21 जुलाई 2027 को उसको वेडनेसडे आ रहा है, हाँ 27 को वेडनेसडे आ रहा है ना, हाँ 2027 को वेडनेसडे आएगा, क्योंकि 2000 क्वेश्चन है ना, मैंने 1927 में बतलाया था, उसने क्वेश्चन 1927 21 जुलाई, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, 21 जुलाई 2022 पूछा था ना, तो 22 का कोड 6 होता है ना, 22 का पूछा तो 22 का कोड 6 होता है, तो 27 का तो 5 होता है, तो 6 कोड किसका होता है बतलाता हूँ, 6 कोड आपका होगा 23 का नहीं होगा, 24 का नहीं, 25 का नहीं, 26 का भी नहीं होगा, वो तो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 27 का भी नहीं होगा, 28 का भी नहीं होगा, 29 का भी नहीं होगा, 6 कोड आपका जो होगा ना वो आपका होगा 28 33, सॉरी 33 33 2033 से मिलेगा, क्योंकि 33 का जो कोड जब आप निकालोगे ना तो वो उसका कोड 6 होगा, और मैंने 22 का तो 6 होता है, और 27 मैंने बोला था ना, तो 27 का भी कोड, 27 का कोड 5 होता है, तो उससे मिलेगा जिसका कोड उसके आगे आने वाली 33 से मिलेगा, 2033, 21 जुलाई 2033, तो कोड निकालने के लिए तो बतलाए थे, 4 से डिवाइड कर देना, फिर 7 से कर देना, आ जाएगी, ठीक है ना। अगर 12 जनवरी 1964 को गूगल पे ट्यूसडे बतला रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो अपना अपना मोबाइल पे निकाल लो, कहीं से निकाल लो, है ना, गलत बतला रहा है ना, 1964 में ट्यूसडे कैसे आएगा, 12 जनवरी 1964 को ट्यूसडे कैसे आएगा, लीप ईयर में मान रहा हूँ, तो 12 जनवरी, तो 12 का 5 हो गया, प्लस जनवरी है तो जनवरी का +1 हो गया, और 1964 है, 1964 है, तो 64 4 से कितने बार में कटेगी, 16 बार में कटेगी, यहाँ 2 हो गया, और ये आपका जो 7 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें आपका 63 आती है तो 1 बच गया, है ना,
तो 5 और 2 7 खत्म हो गया, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, 112 हो गया 1964 ना। तो आपका 2 का मंडे होता है, तो लिप ईयर है, तो संडे होगा, गलत बतला रहा है उसको अपना, देख लेना। औसत सर्च करो गूगल पे तो गलत बतला रहा है। अगर एक डेट गलत होगा तो सारा डेट गलत हो जाएगा, है ना। गूगल पे अपना एप्स डाउनलोड कर लीजिए। देखिए संडे मैंने बतलाया ना, देखिए यहाँ पे, ये देखिए गूगल पे मैंने भी सर्च कर लिया, यहाँ पे जो टेक्निकल टीम बैठे हुए थे, 12 जनवरी 1964 संडे है ना, 12 जनवरी 1964 संडे, आराम से कर लीजिए। अगर एक डेट में गलत बतला दिया तो मैंने जितना बतलाया सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग सक्सेस करो अपने लाइफ में। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए अगर बहुत अर्जेंट हो आपको, तो कि इसके अजीत सर से मेरा काम ही काम है, बहुत अर्जेंट काम है, तो जिस नंबर जो मैंने आपको दिया ना, उस पर आप अगर बाई फोर्सली करोगे कि मुझे अजीत सर से बात करवा दो, तो वो बात करवा देगा, ठीक है। और सेकंड चीज, आप फेसबुक मैसेंजर पे आप कर लेना। अगर लगेगा कि सर आपसे हमको बात करना ही है, तो ये नंबर है 9911, मेरा नहीं है, 9911 जो नंबर दिया मैंने आपको दिया था, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। इस पे बहुत फोर्सली करोगे कि हमको जिस तरह से बात करा दो, बहुत मान लो कुछ अर्जेंट हो, दिल्ली आ गए या कुछ काम है, कहीं पे कुछ दिक्कत है या कुछ है, तो आप ना भाई फोर्सली करना, तो हम बात तो हो जाएगी मेरे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय। आई होप बहुत एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे कभी, बिल्कुल, बाय।